कैप्सूल चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये है चैप्टर नंबर 7 अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस का पार्ट 4। फाइनल पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। होप आप बच्चों ने पार्ट 1, 2 एंड 3 देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड चलिए हम ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड पढ़ेंगे, कुछ लास्ट की एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल एंड ऑल्टीट्यूड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 165 से। ये आपके कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पेज पे, ठीक है। हम पिछली वीडियो में पार्ट 3 में हम समझ चुके हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के एंगल्स की सम की प्रॉपर्टी, जो कि ये कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है स्ट्रिक्टली 180 डिग्री होता है, ठीक है। एग्जैक्टली वो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अभी इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो एंगल दिए हुए हैं, हमें थर्ड एंगल निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूं। वी आर गिवन एंगल लेंथ as angles of triangles as angle A is equal to 36 degree, angle B is equal to 72 degree, and we have to find angle C, ठीक है। हमें पता है बाय ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 36 प्लस 72 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल C हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 माइनस 36 प्लस 72 विच इज इक्वल टू 180 माइनस 108, हमारे पास कितना आया 72 डिग्री, ठीक है। अभी हमने एंगल की प्रॉपर्टी नहीं की है, लेकिन हमें इससे ये दिखाई दे रहा है 72 डिग्री के दो एंगल है, तो हमारा ये एंगल ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। ये दोनों साइड जो होती हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑल ऑफ हुज एंगल्स आर इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। कैन यू कंस्ट्रक्ट, पहले हम देखते हैं, तो सम ऑफ ट्राइंगल वुड बी sum of triangle with all angles equal to 70 degree would be 70 into 3 which is 210 degree. Is it possible कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम आए 210 डिग्रीज आए? नहीं है, नहीं हो सकता। सो वी cannot construct a triangle with all angles 70 degree, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, इफ टू ऑफ द एंगल्स आर 70 डिग्री व्हाट वुड बी द थर्ड एंगल, ठीक है। 70 डिग्री है तो क्या होगा, 70 प्लस एंगल थर्ड या फिर एंगल सी मान लेते हैं उसको, शुड बी इक्वल टू 180। तो एंगल सी कितना होना चाहिए, 70 प्लस 70 140, 180 माइनस 140 40 डिग्री। तो हमारे पास एंगल सी कितना होना चाहिए, 40 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। इफ ऑल द एंगल्स इन ट्राइंगल हैव टू बी इक्वल देन व्हाट मस्ट बी इट्स मेजरमेंट, ठीक है। ये हमारे पास है, तो अगर इक्वल होगी लेट
मेजरमेंट ऑफ एंगल वुड बी x, ठीक है, ईच मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल x, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स वुड बी कितना होगा 180 डिग्री, 3x वुड बी 180 डिग्री, x वुड बी 60 डिग्री, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो 3 6 जा 18 है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। तो ये हमारे पास वैसे एक केस है जब हमारे पास तीनों एंगल इक्वल होते हैं, जो कि कब होते हैं, जब हमारा ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। 60 60 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, साइड्स तीनों इक्वल होती हैं, जो कि 60 डिग्री होते हैं एंगल, और साइड कुछ भी हो सकती है। तो अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल है तो उसके एंगल्स तीनों 60 डिग्री होंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हियर इज अ ट्राइंगल इन विच वी नो एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी एंड एंगल सी पता है, दोनों इक्वल हैं। एंगल ए हमें 50 डिग्री दिया हुआ है, कैन यू फाइंड एंगल बी एंड सी? यस वी कैन फाइंड एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, इन दोनों को हम एंगल ए ही रिप्रेजेंट कर दे, दोनों की मेजरमेंट सेम ही है, ठीक है, 180 डिग्री। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी कितना दिया हुआ है हमें, ओके, एंगल बी एंड सी इक्वल है, ठीक है, एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल है, तो एंगल बी, इसको हम एंगल बी लेते हैं और इसको भी हम एंगल बी ले लेते हैं, तो हमारे पास इसको ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल ए वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल ए कितना है हमारा 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल बी वुड बी 180 माइनस 50 कितना होता है 130, और एंगल बी हमारे पास आया 65 डिग्री, सो एंगल ए एंड एंगल बी दो हमारे पास आ गए 65 डिग्री, ठीक है। चलिए इजी ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के। एक्सटीरियर एंगल, अब बच्चों एक्सटीरियर एंगल क्या होता है किसी एंगल का, किसी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल, हमें पता है एंगल है ये इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास अंदर का पोर्शन होता है और एक्सटीरियर हमारे पास बाहर का एंगल पोर्शन होता है, ठीक है। अब एंगल्स में इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इसमें अगर हम एक भी साइड को बाहर की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं तो जो ये एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा, इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें ये एक्सटीरियर एंगल होगा, इसको एक्सटेंड कर दें तो हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल आपको दिखाई दे रहा है, देखो अगर हमें ये वाला मेजरमेंट दिया हुआ है तो ये मेजरमेंट क्या होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 से अगर हम अंदर वाला इंटीरियर ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एंगल फॉर्म बिटवीन द एक्सटेंशन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड द अदर साइड इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये एक हमारा एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है फिगर में, ठीक है। अगर हमें एंगल ACD फाइंड करना है तो हमारे पास अगर ये दिया हुआ है हमारे पास 50 डिग्री, तो एंगल ACD कितना आएगा 180 माइनस 50, ठीक है, 130 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड ऑफ इट्स एक्सटेंशन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल में इस ऑपोजिट, ये ऑपोजिट वर्टेक्स हमें हुआ फॉर दिस लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास अगर AB लाइन सेगमेंट है इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये होगा। अगर हम
AC लेते हैं तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये होगा। तो ऑपोजिट वर्टेक्स से ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना जो हमारे पास 90 डिग्री पे फॉल करता हो, तो उसे बोलते हैं हम ऑल्टीट्यूड। ठीक है, एक ट्रायंगल में कितने ऑल्टीट्यूड होंगे? ऑफ कोर्स 3 साइड हैं, 3 वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स से तीनों साइड ऑपोजिट साइड पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितने ऑल्टीट्यूड होंगे? 3 ही ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन होती है। देखो अभी ये हमारे पास अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो बहुत सिंपली दिखाई देता है, ऑपोजिट लाइन पे, ऑपोजिट जो लाइन सेगमेंट है उस पे हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ होता हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हमें इस वाले वर्टेक्स से ही हमें ऑपोजिट साइड पे, हम यहाँ पे हम अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो इस पे नहीं फॉल कर रहा, लेकिन हम इसको एक्सटेंड करेंगे और ये ऐसे के, तो ये जो लेंथ होगी ये ऑल्टीट्यूड कहलाएगा और यही ऑल्टीट्यूड की लेंथ कहलाएगी और ये हमारा एंगल होगा 90 डिग्री। इस केस में हम इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, जब हमें लग रहा है कि हम ये इंटीरियर ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोई भी ट्रायंगल का एक ऑल्टीट्यूड हमारा इंटीरियर में फॉल नहीं कर रहा, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में नहीं तो हम नहीं फॉल कर रहा, तो हम उस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देंगे और हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारे पास ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। कैसे ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड? वो उसके लिए हमें एक सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, स्केल या रूलर। ठीक है, प्लेस द सेट, ये हमने लिखे, हमने ये जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है उसके ऑपोजिट लाइन सेगमेंट पे के पैरेलल उसके ऊपर हम रखेंगे अपना स्केल और सेट स्क्वायर को, जो 90 डिग्री का एंगल बना है उसको हम मूव करेंगे ऑपोजिट वर्टेक्स की साइड में। ठीक है, जब ये ऑपोजिट वर्टेक्स से मिल जाएगा हम एक सीधा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। अभी फिलहाल इस क्लास में आपके लिए इसी तरीके से दिया हुआ है, आगे आने वाले थोड़े हायर क्लासेस में हम देखेंगे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने का और प्रिसाइज, और विद द हेल्प ऑफ कंपास हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए एक बार सेट स्क्वायर की हेल्प से कैसे ड्रॉ करेंगे ऑल्टीट्यूड देख लेते हैं। आइए देखते हैं स्केल और सेट स्क्वायर की हेल्प से एक ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड्स कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये है हमारा ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी। अब हमें बी सी पे ऑल्टीट्यूड खींचना है ए से। ठीक है, ऑल्टीट्यूड बनाने के लिए हम सेट स्क्वायर और स्केल को कुछ इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, और सेट स्क्वायर को स्लाइड करते हुए बिना स्केल को हिलाए पॉइंट ए पे लेके आएंगे, सो दैट ए से बी सी पे हम एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकें। ये है हमारा 90 डिग्री एंगल, ये है पॉइंट डी। इसी तरीके से अगर हमें ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे, सेट स्क्वायर को स्केल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरीके से रखेंगे और फिर हम इसको स्लाइड करेंगे पॉइंट बी से मैच कराने के लिए। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया, पॉइंट ई बी ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। इसी तरीके से अगर हमें ए बी पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे और ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने तीनों ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल ए बी सी के ड्रॉ कर लिए। चलिए पेज नंबर 169 पे आपके ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, डज देयर एग्जिस्ट अ ट्रायंगल इन विच अ साइड इज आल्सो एन ऑल्टीट्यूड। ठीक है, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है ABC। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करती हुई लाइन सेगमेंट को हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ये
ए बी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑन बीसी, क्योंकि 90 डिग्री पे है तो ये साइड भी है और ऑल्टीट्यूड भी है बीसी पे। इसी तरीके से ये एंगल 90 डिग्री है तो बीसी एक ऑल्टीट्यूड है ए बी पे, ठीक है। और केवल हम एसी पे अगर हमें ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो वो हम 90 डिग्री पे ड्रॉ करते हुए हम इधर लाएंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच अ साइड इज ऑल्सो अ ऑल्टीट्यूड, ठीक है। व्हाट कुड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल बी? एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? कैन वी डिफाइन इट एज एन एंगल विद ट्राइंगल विद एन एक्यूट एंगल? क्या हम एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल को कह सकते हैं उसमें एक ही एक्यूट एंगल हो, ठीक है। पहले हम दो केस लेते हैं। केस वन हमारे पास होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। हमने ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल को डिफाइन कर दिया, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है ऑब्ट्यूस एंगल हो, क्योंकि एक से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल एक ट्राइंगल में हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर एक एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, तो बाकी बचे हुए एंगल्स के लिए जो हमारे पास वैल्यूज बचेंगी वो 90 डिग्री बचेंगी, तो वो हमारे लिए एक्यूट एंगल ही बना पाएंगी। केस टू हमारे पास होता है राइट एंगल ट्राइंगल का। एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो गया तो बाकी बचा 90 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो बाकी दोनों एंगल भी एक्यूट एंगल ही होंगे, ठीक है। तीसरा केस हमारे पास बनता है केस थ्री, जब हमारे पास तीनों एंगल एक्यूट हो, ठीक है। इसके अलावा इन तीनों कॉम्बिनेशन के अलावा हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो क्या स्ट्रिक्टली एक ही एंगल एक्यूट हो? नहीं, तीनों एंगल एक्यूट होंगे तो हमारा एक्यूट एंगल स्पेसिफिकली ट्राइंगल कहलाता है, ठीक है। बाकी दोनों कंडीशंस में हमारे पास दो एंगल एक्यूट है, लेकिन हमने उन्हें दूसरी कैटेगरी में डाल दिया। एक ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, और एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें भी दो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल स्पेसिफिकली वो ट्राइंगल हमारे पास डिफाइन जिसके तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी विद बीसी, एबी एंड सीए, तीन साइड्स लेंथ दी हुई है। हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना आता है, ठीक है। पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे पास बीसी हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का। स्केल एंड कंपास की हेल्प से एक 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करते हैं बी से, 20 जो कि हमारा बनाएगा, और सी से हम ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर, दो हमारा इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट और वो बनेगा हमारा पॉइंट ए, ठीक है। थोड़ा मैं एक बार और ड्रॉ करती हूं। यहां से हमारे पास 6 सेंटीमीटर की आर्क गई, सी से हमारे पास 5 सेंटीमीटर की आर्क गई, उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला और ये हमारा बन गया ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ये 5 है, ये 6 है और ये 5 है, ठीक है। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक ऑल्टीट्यूड ए से बी सी। हम सेट स्केल और सेट स्क्वायर की हेल्प से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हमारे पास ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये आप अपने आप करके देखिए, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सेम ही है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें हमारे पास दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनेगा हमारे पास, ठीक है, इस तरीके का ट्राइंगल बनेगा। ये हमारे पास एंगल आर होगा, 140 डिग्री का होगा, और इसको हमें ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो हमें इसको एक्सटेंड करके फिर सेट स्क्वायर स्केल की हेल्प से हम यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे और ये हमारा कहलाएगा ऑल्टीट्यूड, ठीक है, टी आर वाई, ठीक है। इसे हम ओ पॉइंट दे देंगे। ये भी आपका कंस्ट्रक्शन का बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर ड्रॉ करके देखिए, प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ए बी सी। तो इसमें हमारे पास एसी की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ए सी, और एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। बी एक थर्ड एंगल है जो 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम बी हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ए सी हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल बी। हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, दो एंगल भी नहीं पता, तो एक्चुअली में बाकी दो जो भी एंगल, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टीज हमें पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हमें कोई भी ऐसी वैल्यूज जो एंगल सी प्लस एंगल ए 90 डिग्री कर रही हैं वो हमारे पास कॉम्बिनेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत सारे होंगे ऐसे, ठीक है। एक हमारे पास 40 डिग्री, एक 50 डिग्री हो, ठीक है, 30 हो,
30 हो एंड 90 डिग्री के लिए 60 हो, एक 20 हो, 80 हो, ये तो जीरो वाली कॉम्बिनेशन है, लेकिन ऐसे ही हम जो भी टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा वो सारे कॉम्बिनेशन हमारे पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थ्रू कंस्ट्रक्शन एक्सप्लोर इफ इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज राइट एंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या ऐसा ड्रॉ करना पॉसिबल है? राइट एंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम निकाल चुके हैं, हमारे पास तीनों एंगल का सम, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों इक्वल होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है, तीनों होते हैं तो एक एंगल हमारे पास 60 डिग्री का होता है, विच इज ट्रू फॉर ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल 60 डिग्री का ही होता है। तो इज इट पॉसिबल कि हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसका राइट एंगल तो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि 90 डिग्री होते ही बाकी दोनों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम हो जाएंगे। ठीक है, 90 90 90 का हम कोई एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, इट विल मेक 270। ठीक है, 90 प्लस 90 प्लस 90 अगर तीनों हम इक्विलेटरल ट्राइंगल करें तो वो 270 बनाता है, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 180 होना चाहिए सम, तो नहीं है पॉसिबल। ऑब्ट्यूस एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बन सकता, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री से ऊपर हो गया कुछ भी तो उसका सम हमारे पास तीन एंगल का 180 से ज्यादा हो जाएगा और हमारा स्ट्रिक्टली इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, ऑल्सो कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल ड्रॉ करना बहुत पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास एक 90 डिग्री हमें पता है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, बाकी बचे दो हमें इक्वल करने हैं, तो उसके लिए बचे हुए 90 डिग्री को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें 45 और 45, तो हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में मान लो हमारे पास 120 डिग्री हमने बना दिया एक एंगल, बाकी जो भी बची वैल्यू उसको हमारे को बस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 120 है, बचा 60, 30 डिग्री के एंगल होंगे, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें पॉसिबल नहीं है कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, बट आइसोसेलेस ट्राइंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट एंगल भी और ऑब्ट्यूस एंगल भी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आपको कुछ भी और डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, पूरा चैप्टर मेरे साथ पढ़ें, आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। धन्यवाद।